वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 15 वापस आ जाएगा। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। तो हम इस केस में इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से खोल लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कर लेते हैं ए माइनस बी। बी ए टी है, बी रूट 15 है और ए प्लस बी। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हमने कैसे खोला है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसे सॉल्व करेंगे। जीरोस के लिए क्या करना होता है, हमें पता है जीरोस के लिए जो भी इक्वेशन हमने सॉल्व करी है उसे रखना होता है जीरो के इक्वल। तो जीरो के इक्वल अगर इसे रखूंगा तो क्या होगा, ये भी जीरो या तो ये जीरो। तो कर लेते हैं टी माइनस रूट 15 जीरो होगा या फिर और टी प्लस रूट 15 जीरो होगा। टी माइनस रूट 15 जीरो होगा या फिर टी प्लस रूट 15 जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 15 और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का रूट 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15। जीरोस हमारे आ गए, दो जीरोस क्या आ गए हमारे, इसका मतलब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट 15 और माइनस रूट 15। ये हो गया हमारा एक पार्ट का आंसर। अगले पार्ट में हमें करना है वेरिफिकेशन। तो इसका जरा वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। वेरिफिकेशन से पहले एक चीज़ हम जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं। जरा वेरिफिकेशन से पहले हमें पता है वेरिफिकेशन के लिए हमें ए बी सी चाहिए होते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस इक्वेशन में एक स्क्वायर तो है टी का, लेकिन टी वाली टर्म नहीं है, ये बी एक्स वाली टर्म नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर हो गया बी, क्योंकि टी वाली टर्म नहीं है तो मैंने लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय टी, 0t 0 ही हो जाएगा और माइनस 15 हमारा पहले से था यहाँ पर। तो इसमें से अब ए बी सी क्या है, देखिए ए है 1, बी है 0 और सी है माइनस 15। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास आया ए आया है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, बी कितना है 0 और सी कितना है माइनस का 15। अब जरा वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। वेरिफिकेशन वाले पार्ट के लिए हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस देखिए हमारे जीरोस क्या आए थे पिछले पार्ट में, 15 और माइनस रूट 15। तो इससे कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस आएगा रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। कितना है, बी और ए क्या आया है पीछे से देखिए, बी 0 आया है, ए 1 आया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन 1। इधर सॉल्व करते हैं, रूट 15 प्लस माइनस का माइनस रूट 15, ये हो गया आपका 0 और इस साइड भी हो गया माइनस 0 अपॉन 1 0। तो ये तो हो गया वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस तो आपके हो गए वेरीफाइड। अगला हम कर लेते हैं जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का रूट 15 और इधर से सी अपॉन ए देख लेते हैं। सी और ए क्या थे हमारे, सी था हमारा माइनस का 15, ए था 1। तो हम कर लेते हैं सी है माइनस का 15, ए है 1। इधर देखिए आप सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का साइन माइनस, रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 15। इधर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। इसलिए ये हो जाए, ये भी हो गया, दोनों इक्वल है, ये भी हो जाएगा वेरीफाइड। तो हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं, हमने जीरोस निकाल दिए हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया है। चलिए, तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।